जय श्री कृष्ण। आज बताने जा रहे हैं आपको इस नक्शे के माध्यम से कि मनुष्य जीवन का चक्र कैसे चलता है, जिससे आप भी हमारे लोगों की जो वास्तविकता है उसको समझ सकें। देखिए, ये है आपकी पृथ्वी, जहां पे जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं, भूमंडल कहते हैं, जिसमें हमें मनुष्य जीवन दिया जाता है और यहीं पर हम हमारे जो जितने भी मनुष्य जीवन होते हैं उन्हें पूरा करते हैं। पृथ्वी लोक के ऊपर जब हम जैसे हम कहते हैं कि स्वर्ग नरक, तो ऐसा है कि जो कि कर्मों का बंधन है। कर्मों यहां से जब आपके कर्म होते हैं, जैसे स्वर्ग है और नरक है, यहाँ पे जो भी कर्म हम करते हैं उनके अनुसार जो हमें सुख या आनंद मिलता है उसको भोग के एक दिन वापस हमें जाना पड़ता है। जैसे नरक में हम जाते हैं, वहां पे जो भी हमारे पाप किए गए पाप है उनकी जो हमें सजा भोगना है वो हम भोगते हैं। उसके बाद फिर हमें स्वर्ग में कुछ समय मिलता है और जो पुण्य किए हुए हैं उनका हम पूरी तरह से उनका उपभोग करके वापस पृथ्वी लोक में आते हैं। तो आज इसी विषय पे समझाने जा रहे हैं कि ये सब क्या है। देखिए, पृथ्वी लोक पे मनुष्य का जन्म होता है, जहां पे वो कर्म करता है, चाहे वो यहाँ पे कर्म करे, भक्ति करे, और उसके बाद उन कर्मों का फल जो है स्वर्ग नरक में उसकी गणना की जाती है। लेकिन जो मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब ये होता है अपने इष्ट में मिल जाना। अगर आप विष्णु जी को चाहते हैं या शिव जी को चाहते हैं, विष्णु की भक्ति की है, शिव की भक्ति की है आपने, तो फिर ये आपका जो स्वर्ग और नरक वाला चक्र है, इसमें से आपका नरक का जो चक्र होता है ये हट जाता है, आपको नरक में प्रवेश नहीं करना पड़ता। और आपकी अगर इच्छा है तो आपको स्वर्ग भोगते हुए सीधे आपको अपने विष्णु लोक, बैकुंठ धाम या फिर शिव लोक आपको प्राप्त होता है। और यहाँ ये लोक एक बार प्राप्त होने के बाद फिर आपको जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं होता, अंतकाल नहीं होता है, दोबारा सृष्टि का निर्माण नहीं होता है, तब तक आपको दोबारा पृथ्वी लोक में नहीं आना पड़ता, अगर आपको अपने इष्ट प्राप्त हो गए। इसी को जो है अपने इष्ट को पाना कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर क्या है। देखिए, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही उस परम शक्ति से निर्मित हुए हैं, उस परम ऊर्जा से इनका निर्माण हुआ है। वो परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो कि जिसे कहते हैं कि ये निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। ये निराकार परमेश्वर है, परमात्मा है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। और ये कोई इनके ऊपर ये नहीं कह सकते कि इनके कोई बॉस है या कोई मालिक है इनका जिसने इनको निर्माण किया, बल्कि ये स्वयं अपनी इच्छा से इस परम शक्ति से निर्मित हुए। जैसे कि मनुष्य यहां से अपनी इच्छा से, अपने तपोबल से देवता योनि पा सकता है, वैसे ही ये तीनों शक्तियां जो हैं ये मिलकर ही परमात्मा बनता है। तीनों शक्तियों से मिलकर ही परमात्मा बनता है। और इन शक्तियों का जो मूल है वो मात्र शक्ति है, यानी कि स्त्री तत्व मात्र शक्ति है। और यही वो परमात्मा, निराकार परमात्मा है, जिससे इन सभी देवी देवताओं का निर्माण हुआ है। तो कुछ लोग हैं जो निराकार को मानते हैं, वो कहते हैं कि निराकार का ही कोई पूजन करो, निराकार की भक्ति करो, निराकार को ही मानो। और कुछ लोग हैं जो साकार को मानते हैं कि साकार को भजना चाहिए। तो इनका आपसी विवाद जो है वो चलता है, तो चलने दें, उसको अलग कर देते हैं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि निराकार और साकार दोनों एक ही चीज है। बस ये है कि साकार को भजने से जब आपकी मृत्यु होती है तो उस समय मरने के बाद आपको साकार रूप में, यानी कि आपको वही रूप जिसका आपने पूजन किया वही आपको प्राप्त होता है। वही देवी देवताओं को जिनको आपने मानते हुए चले हैं, जिनको पूजते हुए चले हैं, उनके लोकों में आपको स्थान मिलता है। और जब उनके लोकों में स्थान मिलता है तो वो परम आनंद होता है, उससे आपको आनंद प्राप्त होता है। और अगर आप निराकार को मानते हैं और जब आपकी मृत्यु होती है और जब निराकार में जाकर आप समा जाते हैं तो वहां पे किसी प्रकार का ये समझ लीजिए कि आनंद नहीं होता, बल्कि आप शून्य हो जाते हैं। वहां पे जाके आप शून्य हो जाएंगे और जब सृष्टि का निर्माण होगा तो वहां से भी आपको वापस फिर यहीं पर आकर जन्म लेना पड़ेगा। यानी चाहे आप साकार को भजें चाहे निराकार को भजें, दोनों में से किसी को भी भजने पर आपको वापस मृत्यु लोक में तो आना ही पड़ता है। इस चक्र को रोका नहीं जा सकता। ये बदल दिया है पेपर। अब जो है, अगर मान लीजिए कि अब मनुष्य जन्म मिलता है, दोबारा आते हैं हम यहाँ पे, तो कितने समय का हमें जो मनुष्य जीवन मिलता है और कितना हमको यहाँ पे रुकना होता है पृथ्वी लोक में। देखिए, मनुष्य जन्म जब भी होता है तो प्रत्येक मनुष्य जन्म के बीच में जो अंतर आता है वो आज आपको बता देते हैं कि एक बार जब मनुष्य जन्म मिलता है उसके बाद दूसरी बार मनुष्य जन्म मिलने के बीच में आपको 84 लाख योनियों का फेर भोगना ही पड़ता है।
यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। यदि आपको मोक्ष नहीं मिला, अपने इष्ट नहीं मिले, तो फिर आपको हर बार मनुष्य जन्म के बाद 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। और 84 लाख योनियां जो होती हैं, इसका जो फेर है ये बहुत ही बड़ा होता है। मान लीजिए कि 84 लाख योनि में एक बार कोई भी आत्मा जाती है तो उसको 84 लाख योनि भोगने में 1000 से लेकर 5000 वर्ष तक का समय लग सकता है 84 लाख योनि पूरी करने में। उसके बाद उसको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर उसके बाद वो 1000 से 5000 साल का फिर दोबारा समय लगेगा उसको 84 लाख योनियों में, फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर 84 लाख में जाएगा, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। इस तरह से मनुष्य को एक बार मरने के बाद दोबारा मनुष्य जन्म कब मिलेगा ये वो कह ही नहीं सकता। हो सकता है कि आपको एक बार सतयुग में जन्म मिले तो दोबारा आपको द्वापर में मिले या ना मिले, फिर त्रेता में मिले या ना मिले, कोई यहाँ पे निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से आपको क्या होगा, कहाँ जाएंगे, आप नहीं कह सकते। इस तरह से देखा जाए कि एक मनुष्य जन्म से दूसरे मनुष्य जीवन के बीच में 1000 से 5000 साल तक का समय लग सकता है। या फिर अगर आपके बहुत अच्छे कर्म हो या फिर ऐसा कोई आध्यात्मिक कर्म, कोई पुण्य, ऐसा कोई कार्य जो आपको करना था जो बाकी रह गया है और भगवत की कृपा आपकी हो जा अगर आपके ऊपर, तो फिर आपको जल्दी दोबारा मनुष्य जन्म मिल सकता है। अन्यथा 99% तो आपको 84 लाख भोगने पड़ते हैं अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति यानी कि अपने इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई, उनके लोकों में नहीं गए तो। अब मान लीजिए कि अगर आप जो पुण्य कर रहे हैं, जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो पुण्य अर्जित किए हैं आपने, तो उनका क्या होगा अगर आपको 84 लाख योनि भोगना ही पड़ा तो। उसमें उस स्थिति में यह होता है कि अच्छे कर्मों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से आपको स्वर्ग और नर्क भोगना पड़ता है, जहां पे आपके ये जो कर्म होते हैं ये कटते हैं। वो कटने के बाद फिर आपको उस अनुसार अच्छे परिवार में या गरीब परिवार में या बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे परिवार में आपको जन्म मिलता है। और उसमें भी अध्यात्म से जुड़े परिवार में या फिर ऐसे परिवार में जन्म मिलना जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो या आपको अध्यात्म का ज्ञान मिले, ये बहुत ही दुर्लभ होता है। एक मनुष्य का जो एक आत्मा होती है उसका मनुष्य जीवन में अभी तक के अनुसार 7 बार ही जन्म होता है पृथ्वी लोक में। ये जो पृथ्वी लोक में है इसमें एक आत्मा को 7 बार मनुष्य जन्म मिलता है। उसके बीच में 84 लाख योनियों का भटकाव है। और 7 बार मनुष्य जीवन मिलने के बाद उसको फिर इस लोक में दोबारा जन्म नहीं मिलता। उसके बाद फिर उसको यहां से उठा के उसका जो अन्य लोक है, क्योंकि जो परमात्मा है, परमात्मा के द्वारा लगभग 13 पृथ्वियों, जैसे कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में है वैसे ही 13 ब्रह्मांडों की रचना की गई है। उन 13 ब्रह्मांडों में 13 अलग अलग पृथ्वियों जैसे ही ग्रह हैं जिन पे जन्म मिला जाता है। वहां के देवी देवता अलग हो सकते हैं, वहां के रीति रिवाज, वहां के जो जीव है उनका शरीर की रचना अलग हो सकती है। और वहां पर जब किसी की मृत्यु होती है और उनको अगर मोक्ष मिलता है या फिर उनको अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो उनके भगवान का स्वरूप ये नहीं बल्कि उनके भगवान का स्वरूप फिर अलग हो सकता है। उसका निर्माण भी परमात्मा के द्वारा किया गया है, उनके भगवान अलग हो सकते हैं। तो एक बार अगर आप 7 बार मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाए या भगवान को नहीं पा पाए तो हर बार जब जब मनुष्य का जन्म मिलेगा अच्छे बुरे कर्मों की सजा स्वर्ग नरक से आपके बराबर करके वापस आपको यहीं भेज दिया जाएगा जन्म देके 84 लाख योनियों में। फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर आपको 84 लाख योनि में जाएंगे आप, यहाँ से अच्छा बुरे कर्मों के फल भोग के फिर आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर 7 बार में भी आपने भगवान को नहीं पा पाए, अगर आप भगवान में लीन नहीं हुए या जिसको मोक्ष कहते हैं, अगर आप वैकुंठ धाम या शिवलोक में नहीं जा पाए तो फिर आपको 7वें जन्म के बाद जब मृत्यु होगी आपकी तब आपको दोबारा 84 लाख योनियों की सजा मिलेगी। सजा भोगने के बाद जब इस 84 लाख योनियां आपकी पूरी हो जाएंगी उसके बाद आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा बल्कि अन्य लोकों की यात्रा शुरू हो जाएगी, जहां जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, जहां के भगवान, जहां की रचना, जहां का विज्ञान सब कुछ अलग होगा। ये 13 लोक इतनी दूरी पे, ये ब्रह्मांड इतनी दूरी पे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, मनुष्य जीवन मिलता है, 7 बार मनुष्य का जन्म होता है और इसके बाद भी अगर मनुष्य जन्म मिलता है तो वो भगवत कृपा हो सकती है कि भगवान जो है अगर आपसे विशेष कोई कार्य करवाना चाहते हो और आपको बहुत बड़ा संत महात्मा साधु बना के जन्म देना चाहते हो कि जाओ और समाज का कल्याण करो, तो हो सकता है कि 7 जन्म का जो ये फेर है ये कट जाए और इसके बाद भी मनुष्य जीवन मिल जाए, लेकिन वो बहुत ही दुर्लभ है। भगवान जो है अपनी ही प्रकृति में फेर बदल करते हैं, तो सिर्फ भक्त की इच्छा से, अपनी मर्जी से प्रभु कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि एक मनुष्य को अगर मान लो कि 7 जन्म में भी मुक्ति नहीं मिलती है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है, तो फिर ऐसे में तो उसको कभी पता चल ही नहीं पाएगा कि भगवान क्या है।
भगवत प्राप्ति क्या होती है, भगवान का रूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, तो फिर वो क्या करेगा। ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है। मान लीजिए कि आप एक साधारण मनुष्य हैं, ये कोई गारंटी नहीं है आपकी कि आपने 7 जन्म जो मनुष्य के मिलेंगे तो आपको सातों भारत में मिल जाए और हर बार आप जो है हिंदू धर्म में जन्म मिले, या फिर आपको हर बार शास्त्रों का ज्ञान मिल जाए और मोक्ष और ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ये तो जरूरी नहीं है, ये तो पुण्य कर्म हो पिछले जन्म के, तभी ऐसा होता है कि आपको दोबारा ये सब ज्ञान मिले। तो ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि आपको भगवत की प्राप्ति भी हो जाए, और अगर ना भी हो, मान लो कि 7 जन्म में भी ना भी हो, तो कम से कम आपको आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान यही है कि हम कैसे निर्मित, हमारा निर्माण कैसे हुआ, हम कैसे निर्मित हुए और हमारे प्रभु कौन है। तो इसका ज्ञान हो सकता है उन लोगों को जो साधु महात्मा, जैसा कि आपने देखा होगा ज्यादातर साधु महात्मा को, या फिर आपने देखा होगा विष्णु जी को क्षीर सागर में कैसे ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, भगवान शिव कैसे ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो ये जो ध्यान करते हैं क्या है, क्या इनके पास कोई काम नहीं है? ऐसा नहीं है। ध्यान यानी कि जब आप आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करने के बाद जब जो अंधेरा दिखाई देता है, ये वही ब्रह्मांड है जो आपको दिखाई देता है, जिसमें असंख्य शक्तियां हैं। ये वही ब्रह्मांड है आंख बंद करने के बाद, जिसमें सूक्ष्म शरीर के रूप में ये जो साधु महात्मा या जितने भी आपने देखा है जो ध्यान को आगे बढ़ाते हैं, जो ध्यान मुद्रा यानी कि ध्यान यानी कि आप ईश्वर के समीप हैं, ध्यान लगा रहे हैं मतलब आप ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर के बिल्कुल नजदीक हैं। तो जब आप ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद होती हैं, तो आप जब सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में जो व्यक्ति निकलने लगता है, समझ लीजिए कि वो यही इसी जीवन में, शरीर तो उसका जीवित रहता है, जीवित रहते हुए भी, मरना जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही पता चले, जीवित रहते हुए भी वो इन सभी लोकों की यात्रा सूक्ष्म शरीर में कर सकता है। इनकी नहीं, इन लोकों की यात्रा वो कर सकता है, क्योंकि वो जो हमारे इस ब्रह्मांड में बंधा हुआ है, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जिस साकार रूप को हमने भजा है, उस रूप में ही वो भजता है। तो ये सूक्ष्म रूप में सिर्फ यहाँ की यात्रा कर सकता है, इन लोगों की यात्रा नहीं, क्योंकि ये अलग ब्रह्मांड है। यहाँ पे जाने की जो अनुमति कह सकते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर से जो इंसान निकलता है, उसकी जीवात्मा को इतनी शक्ति या इतनी छूट नहीं दी जाती कि वह अन्य लोकों में प्रवेश कर सके। लोगों को देख सकता है दूर से, पर वहां जा नहीं सकता, उसको नजदीकी से समझ नहीं सकता। हाँ, लेकिन इन लोकों में जैसे कि बैकुंठ लोक है या शिव लोक है, इनकी यात्रा एक जीव कर सकता है सूक्ष्म शरीर में, स्वर्ग नरक को भी देख सकता है। वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वहां जाके किसी चीज में परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ देख सकता है सूक्ष्म शरीर में। इतनी शक्ति उसकी इन्हीं आंखों से उसको प्राप्त हो जाती है। तो जीते जी, अगर आपको लगता है कि मरने के बाद जो होगा किसने देखा, जीते जी अगर देखना चाहें तो क्या करें, तो जीते जी यही हो सकता है कि जो भी व्यक्ति ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, जाप करके ऊर्जा बढ़ाता है, अपना तपोबल बढ़ाता है और सूक्ष्म शरीर में जाने लगता है, जिसकी दृष्टि, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वो यहीं बैठे बैठे सारी चीजें जानकारी पा लेता है। और जिस भी व्यक्ति को एक बार इतना ज्ञान हो जाता है या जो इतना उन्नति कर जाता है, फिर उसको मोह माया नहीं घसीट सकती। फिर उसको पता चल जाता है कि ये सारी चीजें कैसी हैं, कैसे काम करती हैं, क्योंकि जब वो इन लोगों की यात्रा करता है तो इनका ज्ञान भी उसको हो जाता है कि कैसा जीवन जीने से उसको मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष यानी कि अपने इष्ट को वो पा सकता है, अपने इष्ट में मिल सकता है। फिर जब तक इस जो हमारी सृष्टि है इसका विनाश नहीं होगा, दोबारा इसकी रचना नहीं होगी, तब तक फिर वो अपने ईष्ट के ही लोकों में वो रहेगा। और जब दोबारा रचना होगी तब दोबारा फिर वो इस पृथ्वी पे आएगा, दोबारा भगवान का जन्म होगा, दोबारा अवतार होंगे, फिर नई गाथाएं, नई कथाएं लिखी जाएंगी। तो इस तरह से सृष्टि के बार बार विनाश और फिर पुनर्निर्माण होता है। तो जब भी कोई मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो लगभग 7 जन्मों तक उसका परीक्षा होती है। 7 जन्मों में अगर वो भगवान को पा लेता है तो ठीक, अन्यथा फिर अन्य आगे की जो यात्रा है उसकी शुरू हो जाती है अन्य लोगों की। तो ये यात्रा चलती रहती है। एक जीव जो होता है उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। मोक्ष जो है वो भी पूर्णता नहीं है, मोक्ष जो है वो भी परमानेंट नहीं होता, वो भी स्थायी नहीं होता। मोक्ष है वो भी चक्र में ही है। मोक्ष का बस ये है कि हाँ, ये है कि कल्प तक, हजारों वर्षों तक आप जो है अपने बैकुंठ धाम में, अपने प्रभु के धाम में रहकर भक्ति करेंगे, वहां पे अन्य साधु महात्मा संतों के साथ आनंद दायक स्थिति में रहेंगे, एक देवता के रूप में वहां पे आप रहेंगे अनंत काल तक। ये आपको प्राप्त हो सकता है कि जो ये जन्म मरण की जो तकलीफ है, कुछ समय के लिए आप इससे बच सकते हैं, कुछ समय क्या बहुत लंबे समय तक आप बच सकते हैं 84 लाख योनियों के फेर से। और अंततः भी वापस जब दोबारा प्रकृति का निर्माण होगा तो दोबारा आपको फिर उसी तरह से जन्म मिलेगा जैसा अभी मिला है। तो इसीलिए ये जो जीवन है मनुष्य का, इसको खुशी खुशी जीना चाहिए। ये हमने 2 पेज में समझाया है, ये एक दूसरा पेज है, एक दूसरे पेज में बताया था पहले, आगे उसी में बताएंगे। तो मनुष्य जीवन जो मिला ये बहुत बहुमूल्य है, इसकी कदर करना चाहिए और मनुष्य जीवन को बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए। तो ये आपको जो समझाया है ये है। अगर आप
कहीं से भी इस प्रकार की जानकारी अगर इसको जुटाएंगे तो हो सकता है आपको कई वर्ष निकल जाए, कहीं खोजें आप देखें, कहीं रिसर्च देखें, चाहे आप कहीं साधु महात्माओं से मिलें, सबका अपना अपना मत होगा। लेकिन जो व्यक्ति पूर्णतः शास्त्र पुराणों का जिसको ज्ञान होगा वो आपको ये सारी चीजों की पुष्टि कर सकता है, या फिर जो सूक्ष्म शरीर में जाने की क्षमता रखता है वो भी इन सारी जानकारी की पूरी उसके पास ही पुष्टिकरण हो सकता है कि हाँ ये सारी चीजें जो हैं इसी तरह से काम करती हैं, जो प्रकृति है इसी तरह से काम करती है। और अगर मान लीजिए कि आप लोगों में से किसी की भी दृष्टि खुलती है, या आप लोगों में से किसी को भी सूक्ष्म शरीर में जाने का जो है शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो फिर उसको शास्त्रों पुराणों को अगर वो ना भी पढ़े तो उसको इस जीवन का गूढ़ जो रहस्य होता है वो पता चल जाएगा, उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। फिर उसे शास्त्र ना भी पढ़े तो उसे जीवन कैसे बिताना है ये जानकारी उसको पता चल जाएगी। फिर उसको कोई भी कहते हैं ना भ्रम नहीं रहेगा। फिर वो ये जो पाखंडी लोगों के चक्करों में जो पड़ते हैं लोग, यहाँ वहां परेशान होते हैं, वो सब उसका बंद हो जाएगा। ये फिर चीजें जो है इंसान इनसे बच जाएगा। तो अभी जैसे कि अब हल्की हल्की ठंड आना शुरू हो गई है, नवरात्रि में तो लोगों ने बहुत अच्छे से साधना की है, तो उनके साधना करने की वजह से उतनी ठंड नहीं थी, पर अब थोड़ी थोड़ी ठंड आना शुरू हो गई है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड जल्दी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि खेतों में जो है वो पानी वगैरह चालू हो जाता है, उस वजह से जल्दी ठंड आ जाती है। तो ये जो चीजें हैं, अब आगे भी साधना करेंगे लोग, तो साधना की तैयारियां जो हैं वो तो लोगों की पहले से, जो पुराने लोग हैं सभी की रहती है कि अब हमें क्या कौन सी साधना करनी है। तो ये जो जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए थे, ये इसी विषय में लेकर आए थे कि कैसे लोग काम करते हैं, लोग पर लोग काम करते हैं, और कैसे आपका मनुष्य जीवन है जो 7 बार आपको मिलता है, जिसमें हर बार 84 लाख का अड़ंगा रहता है बीच में, और स्वर्ग नरक है वो आपके कर्मों को ये समझ लीजिए कि उपयोग करने की जगह है, जहां पे आप अपना कर्मों का हिसाब आपका होता है, उस हिसाब से सुख और दुख आपको मिलता है, और वापस आपको यहाँ आना पड़ता है। और अगर आपने प्रभु की भक्ति की है, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, भक्ति की है आपने, तो फिर आपको अपने प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जपना, साधना करना अपने इष्ट का बहुत बड़ी बात होती है। शक्तियां आपको साधना, आपको छोटी साधना इसलिए करवाते हैं हम, जैसे कि आपको शक्ति के साथ अपना जीवन यापन करें, क्योंकि मनुष्य जीवन तो है पर शक्ति के साथ जीना चाहिए पूरी, जिससे कि देवी शक्ति आपकी सहायता करें। शक्ति के साथ अगर जीते हैं तो आसानी से आपका जो ये जीवन है ये कट जाता है। तो ये थी जानकारी, एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे लोक परलोक की मनुष्य जीवन के विषय में, जिससे कि आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाए इस विषय में, जो जैसे कि कुछ साधक पूछ रहे थे। अभी आगे और जो जानकारी है आपको इसमें वो थोड़ी सी बताएंगे, उसके बाद फिर आगे अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो ये आज का जो वीडियो था इसी विषय पे था कि भक्ति और अपने इष्ट के जाप के साथ जीवन बिताना चाहिए, और ये बताने के लिए कि मनुष्य का जीवन है वो जो किस तरह से उसकी रचना हुई है, लोगों की किस तरह से गणना की जाती है कि हमें क्या होता है। सबसे पहले पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग नर्क, जहां से आपके कर्म के अनुसार आपको सुख या दुख मिलकर वापस पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ता है। जन्म 7 बार लगभग होता है मनुष्य का। मनुष्य जन्म बीच में 84 लाख योनियों का अड़ंगा रहता है जो पार करना जरूरी है, और इसके बाद फिर अन्य लोकों की यात्रा होती है। अन्य लोकों में भी जन्म मिलता है, जिनके विषय में कि वहां पे कैसी शक्तियां हैं, कैसा जन्म अगर आप जानना चाहते हैं तो उस विषय में फिर आप अपने ध्यान लगाएं, सूक्ष्म शरीर में जाने की जो क्रिया है उसे प्राप्त करें, तो फिर आप उन लोगों के विषय में ज्ञान आपको मिल जाएगा। लेकिन वहां जाने की अनुमति नहीं है सूक्ष्म शरीर में भी। तो सूक्ष्म शरीर ही वो एक माध्यम है जिसके द्वारा चाहे आपको इन 7 जन्मों में चाहे आपको मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जाना ही वो एक माध्यम है जिनके द्वारा हम लोगों की यात्रा कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जानकारी आपको दी गई है इस पे विश्वास कैसे किया जाए। तो इस जानकारी पे जो आपको दी गई है इस पे आप विश्वास ना करें। वो हम भी वही चाहते हैं कि सबसे पहले आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, जाप करें, अपना तपोबल बढ़ाएं और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करें, अपने तीसरे नेत्र को खोलें। उसके बाद ये सारी जो जानकारी है आप स्वयं इसको पूरी तरह से समझें, स्वयं इसको प्रमाणित करें कि हाँ ये जो जानकारी है बिल्कुल सत्य है। उसके बाद ही आप इस जानकारी पे विश्वास करें। लेकिन यही सत्य है, अब शास्त्रों को अगर खंगालेंगे, पुराणों को खंगालेंगे, सब जगह घूम घाम के जब आप आएंगे तो आपका जब जीवन जो 70-80 साल निकल जाएगा, उसके बाद भी ये इन चीजों को समझने में हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए, तब जाके ये चीजें वास्तव में समझ में आएगी। कोई कहेगा निराकार, कोई कहेगा साकार, और कोई कहेगा कि स्वर्ग नरक से ऊपर कुछ होता नहीं है, तो कोई कहता है कि इंसान का जो जन्म है उसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं है। तो ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता वो आज हमने आपको बताया है। पृथ्वी, स्वर्ग, नरक, अपने इष्ट का लोक, चाहे वो विष्णु लोक हो, शिव लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक हो, उसके ऊपर निराकार परम ब्रह्म जो मुख्य शक्ति जिसने सभी का निर्माण किया है, चाहे वो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, चाहे वो भगवान शिव ने जन्म लिया,
ये जो सब है वो इसीलिए किया गया जिससे आपको साकार पे विश्वास हो, जिससे आपको भगवान पे विश्वास हो, क्योंकि बना देने से कुछ नहीं होता। भगवान का भी कर्तव्य था कि वो आपके बीच में आके लीलाएं करे, आपको समझाए कि क्या कर्तव्य होते हैं श्री राम के रूप में और क्या माया होती है श्री कृष्ण के रूप में। उन्होंने आपको समझाया, और साकार की भक्ति करने से इसीलिए आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो होगा वो तो होगा, जो जन्मों के बंधन में आप बंधेंगे वो तो बंधेंगे, लेकिन आनंद पूर्वक इस यात्रा को चलती रहे, सुख पूर्वक ये यात्रा चलती रहे, आपको दुख ना हो कि हम इस चक्र में फंसे हैं आपको, और दुख होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख क्यों हो? मोक्ष क्या है? मोक्ष तो एक प्रकार से अपने आप को शून्य कर देना है। शून्य क्यों करने दें अपने आप को, जब चलना ही है, जब चक्र में फंसना ही है, चक्र तो चलेगा ही चलेगा, तो क्यों ना साकार प्रभु अपने शिव शंकर की, क्यों ना साकार अपने प्रभु श्री कृष्ण की, विष्णु जी की पूजन करते हुए साकार देवी देवताओं के सहायता से उनके साथ आनंद पूर्वक इस चक्र की यात्रा को चलते रहने दें और इसको सुखद पूर्वक से जिए, ना कि शून्य रूप से। इसीलिए भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, साधनाएं करें, अध्यात्म से जुड़ के जीवन यापन करें और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जीवन का पूर्ण आनंद लें, क्योंकि ना ये परिवार दोबारा मिलेगा, ना ये आनंद दोबारा मिलेगा। ये जो अभी जो आपको मिला है इस पे विश्वास करें। आप भारत में, आपको जन्म मिला, यहाँ की संस्कृति का आपको ज्ञान हुआ, अपने देवी देवताओं को, कुल देवताओं का आपको ज्ञान हुआ, अपने शास्त्रों का आपको ज्ञान हुआ, हिंदू धर्म संस्कृति का ज्ञान हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान हुआ। ये आपके पुण्य कर्मों की वजह से ही आपको प्राप्त होता है, अन्यथा पता नहीं आपको अगला जन्म किस देश में, किस जगह पे, किस गांव में मिल जाए, जहां कभी धर्म की बात ही आपको पता न चले, कभी भगवान का नाम ही आपको पता न चले और आपका जीवन ऐसा ही खत्म हो जाए। इसलिए अगर आपको इस जन्म में इन सारी चीजों का ज्ञान मिल गया है, का मतलब यह है कि आपको ये जन्म कम से कम आनंद पूर्वक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना है, खुश होकर जीना है, कि अब क्या डरना, हमको तो पता है कि कब कब मनुष्य जन्म होना है और कैसे कैसे होता है। 7 जन्म मिलेंगे, पूरा भर के जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे। एक एक दिन मनुष्य जीवन जो मिला है वो खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जिएंगे, क्योंकि ये भोग करने के लिए ही मिला है। भक्ति के साथ भक्ति करें, परिवार के साथ जीवन यापन करें, खुशी खुशी, कोई चिंता नहीं, डर निकाल दें मरने का, क्योंकि जन्म चक्र चलता रहेगा। 7 जन्म के बाद भी यहां नहीं जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे और प्रभु से हमारी इच्छा करेंगे कि दोबारा हमें आप अगर जन्म देना ही है, अगर दोबारा प्रकृति का निर्माण करना ही है, तो वापस यहीं भेजें, जिससे हम फिर से आपकी भक्ति कर सके। तो इसीलिए आनंद पूर्वक पूरा जीवन यापन करें, चिंताओं को त्याग दें और खुशी खुशी अपना एक एक दिन काटें। ये मनुष्य जीवन मिला ही भोग करने के लिए, प्रकृति का आनंद लें, पेड़ पौधों को देखकर सुख का अनुभव करें, उस आनंद को समझें कि पेड़ पौधे जो ये भी भगवान इसमें भी बसा हुआ, तो इसका आनंद लें। हवा को आप पेट भर के सांस लें और एक बार आनंद लें, पेट भर के सांस लेके एक बार आनंद लें हवा का, कि हवा कोई सांस लेना भी कितना आनंददायक होता है। इस प्रकृति का भरपूर आनंद लें। अपने घर की 4 दीवारियों के बीच में अपना जीवन यापन ना करें, अपना जीवन खराब ना करें। कम से कम 2-3 महीने में एक बार घर से बाहर निकले, प्रकृति के बीच में, अपने शहर से बाहर जाएं, खुली जगह में जाए, कहीं खेतों में जाएं या कहीं पहाड़ी एरिया घूमने का हो, कोई मंदिर हो, कोई भी जगह हो, घूमे फिरे, प्रकृति का आनंद लें और देखें कि 7 जन्म हमें मिले हैं इस प्रकृति में, तो कितनी महत्वपूर्ण ये भूमंडल है, कितनी महत्वपूर्ण ये पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी है कितनी महत्वपूर्ण है, जहाँ पे देवता भी जन्म लेने के लिए इंतजार करते हैं कि कब, जो देवता है जो अन्य लोकों में विराजमान है वो भी इंतजार करते हैं कि कब हमें स्वर्ग से या नरक में जो भी हमें उच्च पद मिला है वहां से कब हम मुक्त होंगे और कब हम यहाँ पे जन्म लेके और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्य करके दोबारा आगे की यात्रा हमारी शुरू होगी, ये वो भी इंतजार करते। तो इस पृथ्वी पे जब आपको जन्म मिला, जब इस पृथ्वी पे जन्म मिलने के बाद आपको भारत जैसी पावन भूमि में भी जन्म मिल गया, उसमें भी आप हिंदू संस्कृति में आपका जन्म हो गया, उसके बाद फिर आपको अध्यात्म में लगाव भी हो गया और आपको ये सारी बातें पता भी चल गई। अगर इसके बाद भी आप भक्ति नहीं करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए भक्ति और अध्यात्म से जुड़कर अपना जीवन बिताइएगा, जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाए। तो ये आज का जो वीडियो था इसी विषय पे था कि भक्ति और अपने इष्ट के जाप के साथ जीवन बिताना चाहिए, और ये बताने के लिए कि मनुष्य का जीवन है वो जो किस तरह से उसकी रचना हुई है, लोगों की किस तरह से गणना की जाती है कि हमें क्या होता है। सबसे पहले पृथ्वी लोग, ऊपर स्वर्ग नर्क, जहां से आपके कर्म के अनुसार आपको सुख या दुख मिलकर वापस पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ता है। जन्म 7 बार लगभग होता है मनुष्य का। मनुष्य जन्म बीच में 84 लाख योनियों का अड़ंगा रहता है जो पार करना जरूरी है, और इसके बाद फिर अन्य लोकों की यात्रा होती है। अन्य लोकों में भी जन्म मिलता है, जिनके विषय में कि वहां पे कैसी शक्तियां हैं, कैसा जन्म, अगर आप जानना चाहते हैं तो उस विषय में फिर आप अपने ध्यान लगाएं, सूक्ष्म शरीर में जाने की जो क्रिया है उसे प्राप्त करें, तो फिर आप उन लोगों के विषय में ज्ञान आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां जाने की अनुमति नहीं है सूक्ष्म शरीर में भी। तो सूक्ष्म शरीर ही वो एक माध्यम है जिसके द्वारा
चाहे आपको इन 7 जन्मों में चाहे आपको मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जाना ही वो एक माध्यम है जिनके द्वारा हम लोगों की यात्रा कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जानकारी आपको दी गई है इस पे विश्वास कैसे किया जाए। तो इस जानकारी पे जो आपको दी गई है इस पे आप विश्वास ना करें। वो हम भी वही चाहते हैं कि सबसे पहले आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, जाप करें, अपना तपोबल बढ़ाएं और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करें, अपने तीसरे नेत्र को खोलें। उसके बाद ये सारी जो जानकारी है आप स्वयं इसको पूरी तरह से समझें, स्वयं इसको प्रमाणित करें कि हाँ ये जो जानकारी है बिल्कुल सत्य है। उसके बाद ही आप इस जानकारी पे विश्वास करें। लेकिन यही सत्य है, अब शास्त्रों को अगर खंगालेंगे, पुराणों को खंगालेंगे, सब जगह घूम घाम के जब आप आएंगे तो आपका जब जीवन जो 70-80 साल निकल जाएगा, उसके बाद भी ये इन चीजों को समझने में हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए, तब जाके ये चीजें वास्तव में समझ में आएगी। कोई कहेगा निराकार, कोई कहेगा साकार, और कोई कहेगा कि स्वर्ग नरक से ऊपर कुछ होता नहीं है, तो कोई कहता है कि इंसान का जो जन्म है उसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं है। तो ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता वो आज हमने आपको बताया है। पृथ्वी, स्वर्ग, नर्क, अपने इष्ट का लोक, चाहे वो विष्णु लोक हो, शिव लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक हो, उसके ऊपर निराकार परम ब्रह्म जो मुख्य शक्ति जिसने सभी का निर्माण किया है, चाहे वो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, चाहे वो भगवान शिव ने जन्म लिया, ये जो सब है वो इसीलिए किया गया जिससे आपको साकार पे विश्वास हो, जिससे आपको भगवान पे विश्वास हो। क्योंकि बना देने से कुछ नहीं होता। भगवान का भी कर्तव्य था कि वो आपके बीच में आके लीलाएं करे, आपको समझाए कि क्या कर्तव्य होते हैं श्री राम के रूप में और क्या माया होती है श्री कृष्ण के रूप में। उन्होंने आपको समझाया। और साकार की भक्ति करने से इसीलिए आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो होगा वो तो होगा, जो जन्मों के बंधन में आप बंधेंगे वो तो बंधेंगे, लेकिन आनंद पूर्वक इस यात्रा को चलती रहे, सुख पूर्वक ये यात्रा चलती रहे, आपको दुख ना हो कि हम इस चक्र में फंसे हैं। आपको और दुख होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख क्यों हो? मोक्ष क्या है? मोक्ष तो एक प्रकार से अपने आप को शून्य कर देना है। शून्य क्यों करने दें अपने आप को, जब चलना ही है, जब चक्र में फंसना ही है, चक्र तो चलेगा ही चलेगा। तो क्यों ना साकार प्रभु अपने शिव शंकर की, क्यों ना साकार अपने प्रभु श्री कृष्ण की, विष्णु जी की पूजन करते हुए साकार देवी देवताओं के सहायता से उनके साथ आनंद पूर्वक इस चक्र की यात्रा को चलते रहने दें और इसको सुखद पूर्वक से जिए, ना कि शून्य रूप से। इसीलिए भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, साधनाएं करें, अध्यात्म से जुड़ के जीवन यापन करें और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जीवन का पूर्ण आनंद लें, क्योंकि ना ये परिवार दोबारा मिलेगा, ना ये आनंद दोबारा मिलेगा। ये जो अभी जो आपको मिला है इस पे विश्वास करें। आप भारत में आपको जन्म मिला, यहाँ की संस्कृति का आपको ज्ञान हुआ, अपने देवी देवताओं को, कुल देवताओं का आपको ज्ञान हुआ, अपने शास्त्रों का आपको ज्ञान हुआ, हिंदू धर्म संस्कृति का ज्ञान हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान हुआ। ये आपके पुण्य कर्मों की वजह से ही आपको प्राप्त होता है। अन्यथा पता नहीं आपको अगला जन्म किस देश में, किस जगह पे, किस गांव में मिल जाए, जहां कभी धर्म की बात ही आपको पता न चले, कभी भगवान का नाम ही आपको पता न चले और आपका जीवन ऐसा ही खत्म हो जाए। इसलिए अगर आपको इस जन्म में इन सारी चीजों का ज्ञान मिल गया है, का मतलब यह है कि आपको ये जन्म कम से कम आनंद पूर्वक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना है, खुश होकर जीना है। कि अब क्या डरना, हमको तो पता है कि कब कब मनुष्य जन्म होना है और कैसे कैसे होता है। 7 जन्म मिलेंगे, पूरा भर के जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे। एक एक दिन मनुष्य जीवन जो मिला है वो खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जिएंगे, क्योंकि ये भोग करने के लिए ही मिला है। भक्ति के साथ भक्ति करें, परिवार के साथ जीवन यापन करें, खुशी खुशी, कोई चिंता नहीं, डर निकाल दें मरने का, क्योंकि जन्म चक्र चलता रहेगा। 7 जन्म के बाद भी यहां नहीं जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे और प्रभु से हमारी इच्छा करेंगे कि दोबारा हमें आप अगर जन्म देना ही है, अगर दोबारा प्रकृति का निर्माण करना ही है, तो वापस यहीं भेजें, जिससे हम फिर से आपकी भक्ति कर सके। तो इसीलिए आनंद पूर्वक पूरा जीवन यापन करें, चिंताओं को त्याग दें और खुशी खुशी अपना एक एक दिन काटें। ये मनुष्य जीवन मिला ही भोग करने के लिए, प्रकृति का आनंद लें, पेड़ पौधों को देखकर सुख का अनुभव करें, उस आनंद को समझें कि पेड़ पौधे जो ये भी भगवान इसमें भी बसा हुआ, तो उसका आनंद लें। हवा को आप पेट भर के सांस लें और एक बार आनंद लें, पेट भर के सांस लेके एक बार आनंद लें हवा का, कि हवा को सांस लेना भी कितना आनंददायक होता है। इस प्रकृति का भरपूर आनंद लें। अपने घर की 4 दीवारियों के बीच में अपना जीवन यापन ना करें, अपना जीवन खराब ना करें। कम से कम 2-3 महीने में एक बार घर से बाहर निकले, प्रकृति के बीच में, अपने शहर से बाहर जाएं, खुली जगह में जाए, कहीं खेतों में जाएं या कहीं पहाड़ी एरिया घूमने का हो, कोई मंदिर हो, कोई भी जगह हो, घूमे फिरे, प्रकृति का आनंद लें और देखें कि 7 जन्म हमें मिले हैं इस प्रकृति में, तो कितनी महत्वपूर्ण ये भूमंडल है, कितनी महत्वपूर्ण ये पृथ्वी है। जिस वो आपसे अगर कर्जा है, आपने किसी का पैसा खाया, तो आपसे वसूलने आएंगे और जब आपसे पैसे की वसूली हो जाएगी तो उसके बाद वो वापस आपके जीवन से चले जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो
आज आपको जो परिवार मिला है, जो आपको आज माता पिता मिले हैं, इन सभी के साथ वास्तविक मैं आपको आज इस पृथ्वी का सबसे जो कहते हैं अमीर आदमी कैसे जीता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अमीर, भूल जाइए कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, कौन सबसे बड़ा व्यापारी है, कौन दुनिया में कौन सबसे ज्यादा देशों में नामचीन आदमी है, उसको भूल जाइए। आज मैं आपको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कैसे जीता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप उस तरह से जी पाए तो समझ लीजिएगा कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि एक पृथ्वी मंडल जिस पे आपको मात्र 7 जन्म मिलेंगे मनुष्य के, बाकी 84 लाख योनियां भोगेंगे आप यहीं पे, और बहुत कष्ट में। ये 84 लाख योनि कोई हंसी मजाक नहीं, बहुत कष्ट होता है इनमें। सिर्फ मनुष्य जीवन में सुख है, बाकी हर जो 84 लाख योनि में जब कीड़े मकोड़े बनेंगे तो मृत्यु वहां पे, क्योंकि हत्या के द्वारा ही होती है। स्वाभाविक मृत्यु तो ये समझ लीजिए 1% ही है। 99% 84 लाख योनि में जो जाता है उसकी मृत्यु अन्य जीवों के द्वारा मारकर ही होती है कि ये जो जानकारी आपको दी है लोक परलोक और मनुष्य जन्म के ऊपर, ये आपको लाभदायक होगी। और आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, और ऐसी जो भी रहस्यमय जानकारियां हैं जो आपको समझ में नहीं आती हो और यदि कोई पूछता है तो हम आपको बताते रहेंगे। अभी यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में कढ़ाई जैसा सिस्टम होता है, कढ़ाई का कार्य होता है, उसको कढ़ाई करना कहते हैं, जिसमें कढ़ाई में बड़े सी कढ़ाई में वहाँ पे हलवा वगैरह बनाया जाता है और फिर वहाँ पे देवता को चढ़ाया जाता है, और सभी लोग जो भी लोग आते हैं गाँव के उन लोगों को बांटा जाता है। साथ में सभी का भोजन का भी व्यवस्था की जाती है, सब लोग मिलकर बनाते हैं। तो वही आज कार्य चल रहा है, जिस वजह से लोगों की आवाज आ रही है बाहर। लेकिन जैसे वीडियो बनाने जाते हैं पता नहीं क्यों तभी सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शोर मचाते हैं। चलो ठीक है, तो अभी जो जानकारी थी इसी विषय पे थी, लोक परलोक के ऊपर आज की है। आशा है कि आपको इससे जो है ज्ञानवर्धक और मूलवर्धक जानकारी मिली होगी। जय श्री कृष्णा।